नाजरीन, ड्रामा सीरियल इंतहा में अरोसा की आंखों में आंसू थे। प्लीज असद, मुझसे बात करो। तुम्हारी बेरुखी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं आंटी से माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी नाराजगी से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। तुम्हारे अलावा मेरा कौन है? एक तुम ही तो मेरा वाहिद सहारा हो। असद अरोसा से मुंह मोड़कर खड़ा था। तुमने जो मेरी मॉम के साथ किया है, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ? तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकली? अरोसा का सर चकराने लगता है। अरोसा जमीन पर गिरती है। असद अरुसा को पकड़ने की कोशिश करता है। अरुसा, उठो, क्या हुआ है तुम्हें? असद अपनी माँ को और मुलाजमा को आवाज देता है। अस्मा और बुशरा अरुसा को हॉस्पिटल लेकर जाती हैं, जहां डॉक्टर मुबारकबाद देती है। अरुसा माँ बनने वाली है। असद के और अस्मा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अस्मा असद को कहती है, असद, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत दिन बाद कोई खुशी की खबर मिली है। अब तुम भी गुस्सा थूक दो। देखो, मियाँ बीवी का रिश्ता इतना कमजोर नहीं होना चाहिए। कभी तुमने अपने बाबा से मुझे लड़ते देखा? नहीं ना। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे दरमियान इख्तलाफात नहीं होते थे, मगर अपने कमरे की हद तक। तुम्हें जिम्मेदार शौहर और जिम्मेदार बाप बनना है। तुम्हारे कंधों पर अब दोहरी जिम्मेदारी है। असद अस्मा से वादा करता है, मैं अरुसा को खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरी तरफ से आपको कभी कोई शिकायत नहीं होगी। अस्मा बहुत खुश थी। असद को कहती है, तुम जल्द से मिठाई लेकर आओ। जब नवीद और जैनब ये खबर सुनेंगे तो बहुत खुश होंगे। आखिर नवीद ताया बनने जा रहा है। नवीद और जैनब कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। इतने में असद और अस्मा भी मिठाई लेकर आते हैं। नवीद अपनी माँ को देखकर कहता है, ये आप दोनों इतने एक्साइटेड क्यों हैं और कहाँ से आ रहे हैं? अस्मा नवीद को कहती है, आज बड़ी खुशी का दिन है। मैं तुम्हें मिठाई अपने हाथों से खिलाऊंगी। तुम ताया बनने जा रहे हो। अरुसा माँ बनने वाली है। नवीद का चेहरा एकदम उतर जाता है। जैनब इस खबर को सुनकर जल भुन जाती है। नवीद अपनी माँ को कहता है, ये मिठाई परे करें। आप क्या समझती हैं, ये खबर सुनकर मैं खुश होऊंगा? मुझ पर और मेरी बीवी पर जो गुजर रही है उसका आपको कोई एहसास है कि नहीं? आप असद के साथ बहुत खुश हैं तो रहें खुश, मगर मुझे इस खुशी से दूर रखें। नवीद और जैनब वापस अपने कमरे में चले जाते हैं। असद कहता है, देखा मोम, नवीद भाई का रवैया। अस्मा कहती है, तुम इसे दिल पर मत लो, सब ठीक हो जाएगा। अस्मा सोचों में गुम थी। नवीद का क्या करूं, बहुत बदल गया है। दिन ब दिन इसका रवैया बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। दूसरी तरफ जैनब का रो रो कर बुरा हाल था। वो अरुसा की बच्ची मेरी खुशियों को खाकर मां बनने जा रही है और तुम्हारी मां उनके होने वाले बच्चे का जश्न मना रही है। इनको हमारे जज्बात का तो कुछ एहसास ही नहीं। मेरा दिल करता है जिस तरह से अरुसा की बच्ची ने मेरी खुशियों का कत्ल किया है, मेरी दुआ है कि उसे भी कोई खुशी नसीब ना हो। जो उसने मेरे साथ किया है उसके साथ भी ऐसा ही हो। नवीद कहता है, हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। शायद हमारी किस्मत में ऐसा ही लिखा था, मगर मुझे मॉम की सोच पर हैरत हो रही है। उन्हें हमारे जज्बात और एहसासात का ख्याल ही नहीं। इधर नौशीन भी अंदर ही अंदर जल भुन रही थी। अस्मा दादी बनने जा रही है, इसकी खुशियों को आग लगे। नौशीन जैनब के पास आती है, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है और तुम्हारी सास को देखो, तुम्हारे जख्मों पर नमक छिड़कने आ गई है। कितना दोहरा म्यार है इस औरत का। एक तरफ तुम्हें गले लगाती है और दूसरी तरफ देखो, उसे एहसास ही नहीं कि तुम कितने बड़े दुख से गुजर रही हो। मां बनने का एहसास औरत के लिए जानलेवा होता है और अस्मा ऐसा करके तुम्हें जिता रही है कि तुम और नवीद कभी माँ बाप नहीं बन सकते। वैसे ये अरुसा कितनी खुशकिस्मत है। मुझे लगता है कि नसीब तो अपने हाथों से लिखवा कर आई है। जैनब बहुत अफसरदा थी। नौशीन जाते हुए सोच रही थी, मैंने अपना काम कर दिया। अब जैनब कभी नहीं चाहेगी कि अरुसा माँ बने। नौशीन अरुसा को उसके माँ बनने की मुबारकबाद देती है। मैं तुम्हारे लिए बादाम और ज़ाफ़रान लेकर आई हूँ, इससे तुम्हारे बच्चे पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। तुम ये पियो। अस्मा देख रही थी, कहीं नौशीन कोई गड़बड़ तो नहीं कर रही। मुझे नौशीन को अरुसा से दूर रखना पड़ेगा। नौशीन सज्जल को कहती है, जितना इस घर का और अस्मा का बुरा करने का सोचती हूँ, उतना ही इस अस्मा के लिए अच्छा होता है। जिस तरह से इसने मेरी खुशियों का कत्ल किया है, इसी तरह ये भी खुशियों के लिए तरसती रहे। सज्जल कहती है, तो क्या मतलब है आपका? अरुसा भी माना बने। जो आपने जैनब के साथ किया था वही आप अरुसा के साथ करेंगी। नौशीन कहती है, अभी तो अरुसा मेरी हर बात मानती है। जब तक वो मेरी कठपुतली बनकर मेरे मुफादात में काम करेगी तब तक मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। लेकिन जब अरुसा ने मेरे इशारों पर नाचना बंद कर दिया, फिर कुछ भी हो सकता है। अरुसा भी उसी कमरे की तरफ आ रही थी।
अरुसा को देखकर नौशीन और सज्जल हैरान हो जाती हैं। नौशीन और सज्जल अरुसा को कहती हैं, तुम? अरुसा कहती है, मैंने आपकी बातें सुन ली हैं। कितनी मक्कार हैं आप। आपने ज़ैनब भाभी के बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म कर दिया। आपने ही कोई जहरीली चीज़ मिलाई थी ना उनके जूस में। सज्जल अरुसा को कहती है, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? तुम मेरी माँ पर इल्ज़ाम लगा रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरुसा कहती है, शर्म तो आप लोगों को आनी चाहिए थी। आपकी वजह से ज़ैनब भाभी कभी माँ नहीं बन सकेंगी। मैं ये बात सबको जाकर बताती हूँ। नौशीन कहती है, तो फिर तुम कान खोलकर सुन लो। जंग शुरू हो ही गई है तो फिर छुपना किस बात का। नौशीन कहती है, तुम मुझे एक बात बताओ, क्या ज़ैनब और नवीद तुम्हारी बात पर यकीन करेंगे? बहुत मुश्किल है। तुम बस अपने बच्चे की खैर मनाओ। अरुसा कहती है, खैर तो आप मनाएं, डरें उस वक्त से जब आपको आपके गलत कामों की सजा मिलेगी। अरुसा गुस्से से चली जाती है। सज्जल कहती है, अम्मी अगर इसने सच में सबको बता दिया तो इसका इल्ज़ाम आप पर आ जाएगा। नौशीन कहती है, ये साबित कैसे करेगी? नवीद और ज़ैनब तो इसे घर में देखना ही नहीं चाहते। दूसरी तरफ अरुसा के मां बनने की खबर अनम को मिलती है। अस्मा कहती है, अनम तुम बहुत जल्द फूफो बनने वाली हो। अरुसा प्रेग्नेंट है। फरीदा बेगम भी अनम के पास खड़ी थी। ये अस्मा बेगम कितनी खुशकिस्मत है, इसकी दोनों बहुएं कितनी जल्दी प्रेग्नेंट हो गई और एक मैं हूं। इतना अरसा हो गया, खुशी की खबर सुनने के लिए तरस रही हूं। अनम का चेहरा उतर जाता है। दूसरी तरफ अरुसा का सामना ज़ैनब से होता है। ज़ैनब अरुसा को देखकर कहती है, मेरी खुशियों को तबाह करके खुश होने वाली तुम भी कभी खुश नहीं रहोगी। मेरी दुआ है जिस तरह तुमने मेरी कोख को उचाड़ा है, तुम्हारा हशर भी इससे बदतर हो। तुम भी कभी मां ना बनो। अरुसा खामोश खड़ी थी। असद भी ये बातें सुनता है। ज़ैनब भाभी ऐसी बद्दुआ तो मत दें। आपके साथ जो हुआ इसमें अरुसा का कोई कसूर नहीं। आपको गलत फहमी हुई है। ज़ैनब कहती है, कोई गलत फहमी नहीं हुई। तुम्हारी बीवी ने जानबूझकर मेरे जूस में कोई जहरीली चीज मिलाई थी ताकि मेरा बच्चा इस दुनिया में आ ही ना सके। अरुसा अफसरदा होकर अपने कमरे में चली जाती है। असद अरुसा को कहता है, तुम ज़ैनब भाभी की बातों पर ज्यादा तवज्जो मत देना। अरुसा कहती है, कैसे तवज्जो ना दूं? उनकी बातें मुझे अंदर ही अंदर खोखला कर रही हैं। हालांकि उनका बच्चा मेरी वजह से नहीं बल्कि नौशीन आंटी की वजह से इस दुनिया में नहीं आया। नौशीन आंटी का फैलाया हुआ जहर हर तरफ फैल रहा है। पहले उसने प्लानिंग से मुझे अस्मा आंटी से दूर करने की कोशिश की, मेरे दिल में उनके लिए नफरत बिठाई, गलत फहमियां पैदा की, मगर मैं क्या करूं? उनकी असलियत साबित करने के लिए मेरे पास कोई सबूत नहीं है। ड्रामा इंतहा में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।